याज्ञवल्क्य शिक्षा। ईकारो यत्र दृश्येत ईकारेणैव संयुतः उदात्तश्चानुदात्तेन प्रलिष्टो भवति स्वरः। स्वरित के चतुर्थ भेद प्रलिष्ट के लक्षण उदाहरण। उदात्त तत्व गुण से युक्त ईकार अनुदात तत्व गुण विशिष्ट। ईकार ई वर्ण के साथ यदि संयुक्त होकर दीर्घी भाव में दिखाई दे तो संधि से उत्पन्न स्वरित स्वर का चतुर्थ भेद प्रलिष्ट होता है। जैसे अभि प्लस इंधताम। यदि सवर्ण दीर्घभूत सी गु सवर्ण दीर्घम इससे उत्पन्न ईकार उदात्त वानुदात्त इवर्ण मुभय तो ह्रस्व मुदात्त पर दमनुदात्त परगु स्वरितम। इसमें स्वरित होकर ई वर्ण उभय तो ह्रस्व प्रलिष्ट शुक्ल यजुर्वेद इसमें प्रलिष्ट संज्ञक होता है। यहाँ किसी पुस्तक के मूल में यकारो दृश्यते यत्र पाठ है, वहाँ अर्थ होगा उदात्त व अनुदात मिलकर दोनों के योग से यहाँ यकार स्वर देखा जाता है, वहाँ प्रलिष्ट स्वर होता है। उदात्त पूर्ण स्वरितो व्यंजनेन युतो यदि एष सर्वभौस्वारस तेरो व्यंजन उच्यते अवग्रहात् परो यस्तु स्वरितः स्यादनन्तरः तेरो विरामं तम विद्या दुदातो यदवग्रहः। स्वरित स्वर के पंचम तथा षष्ठ भेद वाले तेरो व्यंजन तथा तेरो विराम के लक्षण तथा उदाहरण में प्रसंग में आचार्य कहते हैं कि यदि व्यंजन वर्ण अर्थात स्पर्शादि क से म तक वर्ण के सहित स्वरित गुण विशिष्ट वर्ण उदात्त है, पूर्व जिसमें से अर्थात उदात्त से परे हो, ऐसा जो अनेक स्वर वाला पद समूह है, वह तैरो व्यंजन नाम का पांचवा स्वरित भेद कहलाता है। निष्कर्ष यह हुआ कि स्वरितांत उदात्तादि शब्द समूह में स्वरितों के विघात से अंतर्धाव होना तैरो व्यंजन है। उदात्त हरण संस्कृत व्याख्या से अवगत करें और जो कि स्वरित गीत आदि पांच अवग्रह से वृत्ति प्रदर्शन के लिए किए गए विच्छेद से व्यवधान रहित जो स्वरित हो या दिखाई दे और वह अवग्रह यदि उदात्त हो तो उस उदात्त अवग्रह से परे जो स्वरित वह जो तिरछा जिससे विरमित हो, ऐसा तैरो विराम नाम का छठा स्वरित जानना चाहिए। जैसे गोपता वित्ती गो पतो आदि में द्वितीय वृत्ति में जो गकारोत्तर ओकार उदात्त अवग्रह है, उससे परे जो एक पकारोत्तरवर्ती स्वरित अकार यह तैरो विराम संज्ञक छठा स्वरित होता है। ओम परमेश्वराय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः।